Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Ruchi. Today we are going to do Indian place value system for class 5th. तो आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से नंबर्स को लिखना एंड पढ़ना सीखेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज आई नीड सब्सक्राइबर्स. एंड आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा सो दैट आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएँ. आपका लाइक शेयर एंड कमेंट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उससे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे और अच्छी वीडियोस बना सकें. तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर से कीजिएगा. तो लेट्स स्टार्ट. वी यूज़ प्लेस वैल्यू सिस्टम्स टू रीड एंड राइट एनी नंबर. इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं या हम नंबर पढ़ते हैं तो वो हम किसी प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से ही पढ़ते और लिखते हैं. देयर आर टू प्लेस वैल्यू सिस्टम्स. एक है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. इस वीडियो में हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम करेंगे. तो अगर आपने देखा हो कि आप कोई भी नंबर लिखते हैं या पढ़ते हैं जब भी कोई नंबर, तो वो दो सिस्टम होते हैं. किसी एक सिस्टम के हिसाब से आप लिखते हैं या पढ़ते हैं, या तो इंडियन के हिसाब से या इंटरनेशनल के हिसाब से. पर यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, चाहे आप कोई भी सिस्टम यूज़ करें नंबर्स को लिखने के लिए, बट द वैल्यू ऑफ द नंबर डज नॉट चेंज एट ऑल. वैल्यू नंबर की कभी चेंज नहीं होती है, आप चाहे किसी भी सिस्टम के हिसाब से नंबर्स को लिखें. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं. अगर आपका नाम मीनल है और घर में सब आपको मीनू बोलते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो सेम ही पर्सन है, आप सेम इंसान हैं. ठीक है, आपका नाम चाहे कुछ भी हो, मीनू या मीनल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसी तरीके से चाहे आप नंबर को इंडियन के हिसाब से लिखें या इंटरनेशनल के हिसाब से लिखें, नंबर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी. राइट. तो अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं. नाउ दिस इज़ द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम चार्ट. एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपको इसी तरीके से चार्ट बनाना होगा. यहाँ पे मैंने चार्ट ऑलरेडी बना लिया है सो दैट हमारा टाइम सेव हो सके एंड मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ. राइट. तो दिस इज़ द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम चार्ट. इसके अंदर जो फर्स्ट वाला कॉलम आप देख रहे हैं दिस इज़ पीरियड्स. ठीक है. एंड जो सेकेंड वाला देख रहे हैं ये प्लेसेस हैं. ये सारी पीरियड्स हैं, ये प्लेसेस हैं. तो इस सिस्टम में देयर आर 9 प्लेसेस. अब हम देख लेते हैं 9 प्लेसेस कौन कौन सी हैं. हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं एंड लेफ्ट में मूव करेंगे. राइट. तो पहले आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये 9 प्लेसेस हैं जो कि ग्रुप्ड है 4 पीरियड्स के अंदर. 9 प्लेसेस आर ग्रुप्ड इनटू 4 पीरियड्स, मतलब ये डिवाइडेड है 4 पीरियड्स के अंदर. एंड पीरियड्स कौन कौन से हैं? वंस का पीरियड है, एक थाउजेंड्स का पीरियड है, उसके बाद लैक्स का आएगा, उसके बाद करोड्स का आएगा. ठीक है. अब प्लेसेस को एक बार देखिए. O मीन्स वंस, T मीन्स टेंस. आप भी इसी तरीके से चार्ट बनाइएगा. ठीक है. H मीन्स हंड्रेड्स, TH मीन्स थाउजेंड्स, TTH मीन्स 10,000, L मीन्स लैक्स, TL मीन्स 10 lakhs, C मीन्स करोड्स, TC मीन्स 10 करोड्स. राइट. तो इस तरीके से हमारे पास 9 प्लेसेस हो गई और हमारे पास जो पीरियड्स हैं वो हो गए 4. तो अब हम देखते हैं कि अगर आपको कुछ नंबर लिखने को आए तो आप कैसे लिखेंगे. ठीक है. होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आए तो आप एक बारी और रिवाइंड करके देखिए. ठीक है. आपको समझ में आ जाएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल. ये समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा. अगर आपको यहाँ पे फिल करना है 1 लाख तो आप कैसे फिल करेंगे? देखिए 1 लाख. अब यहाँ पे देखिए लाख कहाँ पे है? ये है 10 lakhs और लैक्स. तो हम ये 1 लाख कहाँ फिल करेंगे? हम यहाँ पे फिल करेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे हमें 10 या 20 या 32 डिजिट नहीं दे रखा, ओनली 1 डिजिट दे रखा है. तो 1 डिजिट आएगा तो यहाँ आएगा, 10 में कुछ नहीं आएगा और आगे हम 0 0 0 0 लगा सकते हैं. इसी तरीके से अगर आपको 10 lakhs आ जाए तो आप कहाँ करेंगे? तो अब देखिए 10 लाख आ गया, 10 तो 2 प्लेसेस आ गई. अगर यहाँ पे
24 होता, 16 होता तो 2 प्लेसेस में फिल करते, आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। इसी तरीके से हम कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो वंस पीरियड है यहाँ पे, उसी के अंदर सिर्फ 3 प्लेसेस होती हैं, 1 2 3। बाकी जो भी पीरियड्स हैं, जैसे 1000 वाला पीरियड है, इसके अंदर 2 प्लेसेस, लैक्स वाला पीरियड है उसमें 2 प्लेसेस, करोड़ वाला पीरियड है उसमें 2 प्लेसेस, सिर्फ वंस पीरियड में ही 3 प्लेसेस होती हैं। ठीक है, 3 2 2 2, ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया लैक्स वाला, ये करोड़ वाला एक ग्रुप बन गया। ठीक है, अब देखिए अगर आपको एग्जाम में आता है कि ये एक नंबर है एंड आपको इसे फिल करना है प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो देखिए नंबर ये है, आप राइट साइड से फिल करना शुरू कीजिए। ये वाली प्लेस है, यहाँ पे हम चलो 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये राइट साइड से स्टार्ट करना है, ये वंस प्लेस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वंस प्लेस थी ना, वंस टेंस हंड्रेड्स, तो ये वंस प्लेस है। वंस प्लेस पे क्या है 4, तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है टेंस प्लेस 6, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। राइट, तो ये हमने फिल कर दिया प्लेस वैल्यू चार्ट में। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिल द नंबर या फिल द डिजिट्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, तो आपको ऐसे चार्ट बनाना है। यहाँ पे ये 2 चीज़ें, ये 1 लाख, ये 10 लाख, तो मैंने एग्जाम्पल्स के लिए दिया है, ये नहीं लिखना है आपको सिर्फ ये ऊपर वाले 2 कॉलम्स बनाने हैं, उसके बाद अपना नंबर लिखना है, इसको फिल कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये नंबर है, ये आपको नंबर दे रखा था। अब यहाँ देखिए कॉमर्स दे रखे थे, तो कॉमर्स किस हिसाब से दे रखे थे 1 2 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट पीरियड था उसमें 3 प्लेसेस थी, तो 3 प्लेसेस के बाद कॉमा, 2 प्लेसेस के बाद कॉमा, फिर 2 प्लेसेस के बाद कॉमा। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब ये हमने नंबर लिख दिया। अब अगर इस नंबर को आपको पढ़ना हो तो आप कैसे पढ़ेंगे? देखिए, अब आप ये पीरियड देखिए, ये वाला इस पीरियड में क्या नंबर आ रहा है 2, तो जो भी पीरियड में नंबर आ रहा होता है वो आपको साथ में पढ़ना होता है। अब यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो हमने लिखा 2 lakhs, पहले आप नंबर बोलेंगे, उसके बाद उसके पीरियड का नाम बोलेंगे, 2 lakhs। अब यहाँ पे क्या है 34, तो आप अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे 3 10,000 4,000 ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप इकट्ठा पढ़ेंगे 3 4 को, 34, उसके बाद उसके पीरियड का नाम 1000, 34,564। यहाँ पे वंस नहीं बोलना है, बिकॉज वंस नहीं बोलते हैं, 564। ठीक है, तो ये होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको और अच्छे से नंबर्स को पढ़ना और लिखना आ जाए। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, ये वर्ड्स में लिखना है आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। नाउ दिस इज द नंबर, तो अगर नंबर दे रखा है उसमें कॉमर्स नहीं लगे हुए हैं तो आप पहले कॉमर्स पुट कीजिएगा। तो कॉमर्स कैसे पुट करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया प्लेस वैल्यू चार्ट जब बनाया था कि हमें ग्रुप के हिसाब से करना है। ये यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट वाला जो पीरियड होता है वंस पीरियड, उसमें कितनी प्लेसेस होती हैं 3, तो 1 2 3 3 के बाद कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, राइट। उसके बाद 2 प्लेसेस के बाद, क्योंकि जो नेक्स्ट पीरियड है उसमें 2 प्लेसेस है, 1000 एंड 10,000, तो उसके बाद कॉमा, उसके बाद 2 बच गया। अगर कुछ आगे और होता तो उसके बाद 2 के बाद कॉमा लगा देते। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से 1 2 3 राइट से काउंट करेंगे 3 डिजिट्स, फिर कॉमा लगाएंगे, 2 डिजिट काउंट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, राइट। तो ये तो अब हमारा नंबर हो गया। लेकिन अगर कॉमर्स लगे हुए हैं तो आप आगे प्रोसीड कीजिए। अब आप देखिए ये जो ग्रुप था ये है वंस, ठीक है, वंस वाला पीरियड है। ये वाला जो है वो है थाउजेंड्स वाला पीरियड, ठीक है, और ये वाला जो है वो लैक्स वाला पीरियड है, ठीक है। आप 4 पीरियड से ना वंस, 1000, लैक्स एंड करोड्स, तो अभी लैक्स वाले तक हमारा ख़त्म हो गया। अब हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, हमने अभी डिस्कस किया था कि जो भी पीरियड में जो नंबर्स आ रहे हैं उसको हमें साथ में पढ़ना है। 23, अब इसका पीरियड कौन सा है, लैक्स, 23 लैक्स, तो अब कैसे लिखेंगे 23
लाख, राइट। उसके बाद 65, अब ये साथ में पढ़ेंगे, जो भी ग्रुप होता है उसमें जो भी नंबर आ रहा है वो साथ में पढ़ना है। 65,000, आपको एग्जाम में ये सब नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ये मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। 65,000, 65,000। उसके बाद क्या है 108, जो वंस के पीरियड में आप लिखते हैं वो सिर्फ नंबर लिख देते हैं जो लिखा है 108, 108, राइट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। जो भी नंबर दे रखा है पहले उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। 1 2 3, राइट से 3 प्लेसेस काउंट कीजिए, कॉमा लगाइए, उसके बाद 2 प्लेसेस, फिर कॉमा। फर्स्ट वाला जो ग्रुप है वो वंस का है, उसके बाद 1000 का, उसके बाद लैक्स का, उसके बाद करोड्स का आता है। अब देखिए फर्स्ट वाला जो, अब यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, जब नंबर हम लिखते हैं, ठीक है, इन वर्ड्स, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से राइट मूव करना है। तो 23 lakhs, 23 lakh, 65,000, 65,000, 108, 108। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, लाख, थाउजेंड, मैंने ये नहीं लिखा लैक्स, थाउजेंड्स। जब भी हम वर्ड्स में लिखते हैं तो जो ये पीरियड का नाम लिखते हैं ये हम सिंगुलर में लिखते हैं, यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे, थाउजेंड्स नहीं लिखेंगे, लैक्स नहीं लिखेंगे, राइट। अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखिए अगर मैंने लिखा ये नंबर है मान लीजिए, अगेन आप इसको कॉमर्स लगा दीजिए, 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा, ठीक है। अब ग्रुप देखिए वंस, ये वाला हो गया 1000 वाला, ये हो गया लैक्स, ठीक है, और ये हो गया हमारा करोड़ वाला, ठीक है। अब आपको नंबर लिखना आसान हो जाएगा। अब ये क्या है 2 करोड़, तो हम लिखेंगे 2 करोड़, ना कि करोड़, 2 करोड़। उसके बाद 50 लाख, 50 लाख। अब देखिए 09 है यहाँ पे, तो 09 मीन्स 9, 9,000, 1000। उसके बाद 999 जो नंबर है वो साथ में पढ़िए, 999, राइट। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो एक बार और रिवाइज करके देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए, तो अब आ जाएगा। एंड इससे रिलेटेड आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी बुक से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, तभी आप परफेक्ट बन पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मैं आपको थोड़ा अलग अलग से एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। 1 2 3 काउंट किया, कॉमा लगाया, 1 2 कॉमा लगाया, 1 2 कॉमा लगाया। अगेन ये कौन सा ग्रुप है, वंस का, ठीक है। ये थाउजेंड्स वाला हो गया, ये लैक्स वाला हो गया, ये करोड़ वाला हो गया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब क्या हुआ 3 करोड़, 3 करोड़। उसके बाद देखिए 85 लाख, 85 लाख। उसके बाद 1000 में 0 है, 1000 में कुछ है ही नहीं, तो हम 1000 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0,000 तो नहीं लिख सकते, कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब यहाँ वंस के पीरियड में क्या है 065, तो 65, ठीक है, इसको हम 65 पढ़ेंगे, तो 65, 65
5। तो क्या बनेगा इसका 3,85,65,000। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट राइट इन नंबर्स करते हैं। तो अब हम लोग राइट इन नंबर्स करेंगे। एग्जाम में आपको वर्ड्स में लिखा हुआ आएगा, आपको उसको नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 6,05,01,320। अब लिखने का तरीका, आपको वैसे डायरेक्ट आंसर लिख देना चाहिए, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे। जो भी प्लेसेस हैं पहले आप वो लिख लीजिए ऊपर। ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। प्लेसेस यही होती हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, TH मीन्स 1000, TH मीन्स 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अब देखिए 6 करोड़ सिंगल डिजिट है 6, तो करोड़ की जगह पे यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। अगर 16 होता तो 16। ठीक है, 5 लाख, अब लाख में क्या है 5, ओनली 5, तो 10 लाख में हम 0 लगा देंगे और लैक्स में हम 5 लिख देंगे, तभी तो ये 5 बनेगा ना। अगर हम यहाँ 5 लिख देते, यहाँ 0 लिखते तो ये 50 बन जाता। हमें 5 लिखना है तो 0, 10 लैक्स के प्लेस पे 0 और लैक्स के प्लेस पे 5। अब लिखना है 1000, अब 1000 में क्या लिखना है 1000। ठीक है, अगेन 10,000 में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये डबल डिजिट है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो हमें यहाँ पे 0 लगाना है, यहाँ पे 1 लिखना है। राइट, उसके बाद क्या है 320, तो 320। राइट, तो आपका नंबर क्या बन गया, दिस इज योर नंबर। उसके बाद आप यहाँ पे कॉमास पुट कर दीजिए, 1 2 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 2। तो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। ये जो ऊपर मैंने लिखा ये सिर्फ समझाने के लिए था, एग्जाम में सिर्फ आपको ये नंबर लिखना है नीचे वाला। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इसको आप प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कीजिए, तो प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिएगा जो भी हमने सीखा था, और उसके बाद उस प्लेस वैल्यू चार्ट में ये डिजिट्स आप पुट कर दीजिएगा इस तरीके से बना के। राइट, जैसे हमने सीखा है वैसे आपको बनाना है चार्ट, जो मैंने पहले अभी समझाया था आपको। अब ये वाला है 18,05,100। ठीक है, अब 18 लाख, तो आप लैक्स तक लिखिए। देखिए, वंस, टेंस, 100, TH मीन्स 1000, TH मीन्स 10,000, लाख, 10 लाख। हमें 10 लाख तक ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे लैक्स तक ही, हमें करोड़ में नहीं जाना तो हम नहीं लिखते हैं। अब 18 लाख है, तो अब लैक्स में 18 लिखेंगे तो 18 बन गया। उसके बाद 500 है, 1000 वाला तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब 1000 वाली जगह पे हमें 0 0 लगाना है। उसके बाद 500, तो 500 ये आ गया। तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो क्या बना, ये बन गया, कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, बस ये नंबर बन गया आपका। तो ये ऊपर वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, बिकॉज दिस इज़ फॉर आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, नंबर आपका ये बना है। अब ये देखिए 10 करोड़, अगेन आपको यहाँ पे लिखिए वंस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अब 10 करोड़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0, 10 बन गया। 4 लैक्स, लैक्स में कितना है 4, तो 10 लाख की जगह यहाँ पे 0 लगेंगे क्योंकि 4 मतलब सिंगल डिजिट, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 69,000, तो 69 यहाँ पे हो गया, 69,000 हो गया। और उसके बाद ख़त्म, कुछ नहीं है आगे, तो इसका मतलब आगे जो है वहाँ पे सब जगह पे हम 0 0 0 लगा देंगे। तो ये नंबर बन गया, कॉमास लगा दीजिए, 1 2 3 कॉमा, 1 2 कॉमा, उसके बाद 1 2 कॉमा। राइट, तो विद दिस हमारी ये वीडियो यहीं पे ओवर होती है। आप इंडियन और इंटरनेशनल दोनों अच्छे से कीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, इंडियन वाला इंटरनेशनल वाला भी इसी के अंदर। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।